500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें हजारों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जो सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किए हुए है, मोनालिसा। यह पेंटिंग अपने आप में हजारों राज छुपाए हुए है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगा था और होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लगे थे। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। नंबर 3, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है, जो सब कुछ ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह पेंटिंग मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। नंबर 4, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। नंबर 5, सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो, यह पेंटिंग वैसी ही दिखेगी। नंबर 6, एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता में इस कदर पागल था कि 23 जून 1852 को उसने पेरिस के एक होटल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के बारे में वर्षों के प्यार और इंतज़ार की बात कही थी। नंबर 7, वैसे तो मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूज़ियम से चुरा लिया गया था। नंबर 8, वर्ल्ड की सबसे मशहूर पेंटिंग को वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लेना सबको हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था, वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। परंतु बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से यह इल्ज़ाम हटा दिया गया था। नंबर 9, आखिर वो कौन इंसान था जिसने इस पेंटिंग को चुराया था? 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस घटना की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूज़ियम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूज़ियम के एक वर्कर विनसेंजो पेरोजिया ने ही चुराया था। वह म्यूज़ियम के एक छोटे कमरे में छिप गया था। म्यूज़ियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छुपाकर भाग गया था। नंबर 10, 2 साल बाद
इस पेंटिंग का पता लगा। जब विंसेंजो इस पेंटिंग को बेचने के लिए इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर के पास जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके इस अपराध के लिए 6 महीनों की जेल हुई। नंबर 11, आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। यह तस्वीर किसकी बनाई गई थी? आखिर यह औरत कौन थी? ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वह लीसा गिरार्दिनी है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। नंबर 12, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के समय में उनके स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाया था। नंबर 13, इस रहस्यमयी पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। नंबर 14, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से बदला गया था, जिससे यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना चली जाए। नंबर 15, दा विंची के एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वाना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल दा विंची की मोनालिसा की तरह है। नंबर 16, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास थी। नंबर 17, 1519 में विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आ गई कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 18, मोनालिसा पेंटिंग का साइज 30x21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बनाया था, बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। नंबर 19, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तब आपको मोनालिसा की आईब्रोज नहीं दिखती हैं। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गए। नंबर 20, क्या आपने कभी सोचा इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में आखिर क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस में कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपनी पेंटिंग पर भी काम करते रहे।
1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। इसी वजह से यह पेंटिंग फ्रांस में ही रखी हुई है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।